Character. Is it something we are born with or is it something that develops in us as we grow? लेकिन चरित्र है क्या? ये कैसे बनता है? क्या इसे ढाला जाता है या फिर ये किसी वजह से आकार में आता है? Nature or nurture? Is adversity an essential part for developing our character or can we develop character without adversity too? आज हम आपको पुंज परिवार की झलक दिखाएंगे, वही परिवार जिन्होंने हमारे विद्यालय की नींव रखी। Of them, we can say, here are people of character, here are people whose words mean something, who will not change with the tide, जो हर मुश्किल में अड़िग रहते हैं, जो अपने आसपास फर्क पैदा करते हैं, जो चुपचाप नेतृत्व करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। The Punj family belong to that group of people who thrive on adventure and newness. They love innovative new ideas, they like to explore new things and push the envelope beyond its capability. वह कभी कभार नहीं, हमेशा दायरे की बाहर सोचते हैं और वही जीना पसंद करते हैं। वो दूरदर्शी हैं, वो आज से आगे आने वाले कल को देखने की क्षमता रखते हैं। So, come with us to turn back the pages of history, to learn something of the story of the grandfather of this family and where his life began. यह कहानी शुरू होती है सैदपुर में, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था। अरे गर्मा गर्म पापड़, करारी बढ़िया, पापड़ बड़ी ले लो जी, कुरकुरी और स्वाद भरी। कितने की रे भैया, कितने की? बस 2 पैसे की। दीदी भैया, आप दोनों तो शक्ल से ही तीखा खाने वाले लगते हो। अगर मीठी हुई तो बताऊंगा। अरे पहले चख लो, फिर खुद ही बोलना। जूही चमेली के दले लो, ताजे फूलों की माला ले लो, गजरा लेकर घर जाओ और सब कुछ महका दो। ये फूल सच में महकते हैं या तुम बस बातें बना रहे हो? लो लो दीदी सुन लो, खुशबू से चक्कर ना गए तो मेरा नाम बदल देना। हरी भरी सब्जियां, ताजी सब्जियां ले लो, आलू टमाटर भिंडी सब्जी ले लो बहन जी, ताजा बैगन मूली ककड़ी ले लो ले लो ले लो। कैसे दिए दीदी, सस्ती है महंगी? बहन जी सब्जी है, हीरे मोती नहीं। अरे चल चल, पिछले हफ्ते भी तो यही बेकार सामान पड़ा था। और तेरे फीके पापड़ खाते ही तो लोग उसे थूक देते हैं। गर्मा गर्म जलेबी, रंगे बिरंगे परांठे, रस भरी जलेबी, चमचमाते परांठे, चाशनी में डूबी मीठी जलेबी ले लो, सुंदर परांठे ले लो, गर्मा गर्म करारे, बालों में कान परांठे परांठे, अभी ताजी जलेबी लो। अरे छोरी, बालों में परांठे पानी की तो कितनी लगेगी कितनी। अरे बहनों बताओ ना, गजरा ही तो बालों की स्टाइल बढ़ाता है। बहन जी बालों में गजरा बांधो, पड़ोसी का भी दिल मचलेगा। सेब नाशपाती अमरूद मीठे संतरे और जामुन, फल लो सेहत बनाओ, जितना खाओ उतना जियो। अरे सब्जी तो गरीब खाते हैं, फल तो राजा रजवाड़ों का शौक है। मुफ्त में दोगे भैया? सपनों में प्यारी, हकीकत में तो पैसे लगते हैं, लेकिन फल खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, जलेबी खाओगी तो दांत खराब होंगे। अरे चल चल, फल तो बंदर भी खाते हैं, जलेबी इंसान को असली मजा देती है। पराठे ले लो पराठे, गर्मा गर्म पराठे, आलू के, गोभी के, मूली के, मक्खन से लटपट मेरे पराठे, खाओगे तो दोपहर की नींद पक्की। अरे पराठों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। अरे सिर्फ खुशबू से ही पेट भरोगे या इधर आकर खाओगे भी? तेरे पराठे खाकर लोग मोटे हो जाएंगे, हरी सब्जी खाकर इनकी सेहत तो ठीक रहेगी। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, मसालों से एक स्वादिष्ट पकवान का नजारा, तेज महक, रंग रंगीन, घर का स्वाद और जायका यही। अरे दीदी, ये मसाले तो बहुत तेज हैं।
तेल मसालों में ही मजा है, खाना फीका हो तो जिंदगी भी फीकी लगती है। अरे देख देख, तेरे मसाले तो सबको रुला रहे हैं। तेरे फूल तो 2 दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरे मसाले का साथ सालों तक याद रहता है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चमकेगी छनकेगी हर रंग हर आकार, नाजुक कलाइयों का श्रृंगार, जिसकी चूड़ियाँ खनकेगी उसका नसीब चमकेगा। अरे ये तो माँ को बहुत पसंद आएगी। कितने की? दिल जितना छोटा कीमत उतनी ही कम, दिल जितना बड़ा चूड़ियों का रंग उतना ही गहरा। काबुल के खरबूजे, बॉम्बे के आम, कांधार के खजूर और कश्मीर के सेब, इन मजेदार फलों से अपना पेट भरो। लेकिन मेरी तो जेब खाली हो जाएगी। हाय अल्लाह की जान, ऐसी बातें क्यों करते हो? लो हमारी तरफ से खजूर खाओ। तेरे खरबूजे तो दूर से आते हैं और महंगे भी हैं। मेरे अमरूद तो ताजा ताजा पेड़ों से तोड़कर आए हैं। आदाब भी आदाब आजम मियाँ, इधर तशरीफ लाइए। उम्दा कागज, बेशुमार स्याही और अनगिनत कलम, इसी से खत लिखिए। कैसा खत? किसको खत? अरे कचहरी में अर्जी, नौकरी की दरखास्त या फिर माशुका को प्यार का पैगाम। 20वीं सदी की आगमन में ये है सैदपुर, जो पाकिस्तान में है। 26 जनवरी 1892 में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था कन्हैया लाल। बालक सोए प्रिय लागे सबही, जो ललित ललित लावण्य गही। रोजगार करते हैं, हर बच्चा प्यार रखता है, जो मासूम और निष्कलंक है। जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ उसी क्षण पूरे गांव में प्रेम और आशा का भाव बढ़ उठा। आगला पहाड़ियों की गोद में स्थित यह गाँव मुगलों के समय से यहाँ मौजूद है। यहाँ से विदेशियों की धार्मिक इमारतें खड़ी थी। शायद इसीलिए सैदपुर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और आज भी इस गांव में 15,000 लोग रहते हैं। मौका कानून तेरे बंदे, ना तू तेरे पास नहीं, ना मैं लेबर, ना मैं मस्जिद, ना काबिल तलाश। कबीर कहते हैं ईश्वर किसी एक मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है। वो तो यहाँ सैदपुर की मिट्टी में लोगों की प्रेम और मेल जोल। सैदपुर के जानवर बाजार की तो बात ही कुछ और थी। सभी राज्य से लोग यहाँ अपने जानवर बेचने आते थे और सभी सैदपुर के बाजार में शामिल होते थे। बहुत पुरानी जगह है ये बच्चे। कहते हैं बौद्ध धर्म के सन्यासी, यूनानी महाराज और सेनापति भी सब यहाँ आते थे। मौर्य साम्राज्य के अशोक और मुगल बादशाह अकबर भी यहाँ पधारे थे। रहीमन देख समय को, समय सब सो भाई, समय बिगाड़े क्या करे, समय सभी ठहराए। रहीम कहते हैं अच्छा या बुरा सब समय के हाथ में है। जैसे राजाओं और साम्राज्यों का वैभव समय के साथ बदलता रहा, वैसे ही सैदपुर की तकदीर भी समय के साथ लिखी गई। 1530 में मीर सफदर अली ने इस गांव की स्थापना की थी। 500 साल पुराना इतिहास, पूरे देश में गांव मशहूर था। और इसका नाम सैदपुर क्यों पड़ा दादाजी? जब यहाँ के सैद खान गोखन ने नौजवान अकबर का हाथ बटाया शेरशाह सूरी को हराने में, तो यह गांव उनको दे दिया और इसका नाम सैदपुर पड़ गया। कहते हैं कि कई साल बाद शेर खान की बेटी की शादी मुगल राजकुमार सलीम से हुई, जो कुछ सालों बाद बादशाह जहांगीर के नाम से जाने जाते थे। और सैदपुर गाँव देश का हिस्सा बन गया। ये भी कहते हैं कि मुगल बादशाह कई बार जो हिंदी की सतह के दौरान यहाँ से मिलाते थे। गाँव के बीचों बीच एक झरना था और जब भी मुगल बादशाह पधारते तो यहाँ पूरा शहर खड़ा हो जाता था। वाजिब बादशाह कहने से पहले यहाँ छावनियाँ खड़ी जाती थी। सब लोग शामियानों में रहते थे। हैं सच्ची? इस शामियानों के शहर के बीचों बीच खड़ी होती थी बादशाह की लाल छावनी, मखमल और रेशम से बनी। सारे सिकाही लगाए जाते थे। बड़े बड़े बावर्ची खाने तैयार होते थे। हमारी गाँव का सारा अनाज खत्म हो जाता था, सारे मेहमानों की खातिर हुई। घोड़ों, हाथी और शिकारी कुत्तों भी शामियानों में रहते थे। पिंजरों में शिकारी तेंदुए भी होते थे। अभी कहानियाँ मत बनाओ। नहीं सच्ची, बादशाह का सफर चित्रों में दर्शाने के लिए कलाकार भी मौजूद थे। क्योंकि उस समय फोटो नहीं हो सकते थे। बस बस, अब अपने गांव के बारे में और बताते हैं। बेटा कहा जाता है कि भूत लोग विशाल से रख से रखा महाजमान से 1580 में यहाँ पर एक धार्मिक स्थल स्थापित हुए। कई कुंडों और तालाबों को रामायण के पात्रों के नाम पर बनाया गया। हनुमान कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड और सीता कुंड। यहाँ का मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है। टिप्पू ने आया गुरुद्वारा भी बनाया। तो
यहाँ पर एक तरफ वाहेगुरु की कुर्बानी की, तो दूसरी तरफ रामायण का पाठ। वहाँ गिरजाघर से गाने की आवाज सुनाई देती थी। तो यहाँ मस्जिद से अजान की आवाज। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का बंधन बहुत नाजुक है, एक बार टूट गया दोबारा पहले जैसे नहीं। सैदपुर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि सभी धर्म और जातियाँ एक ही धागे से बनी हुई थी। गुरुवाली या काली मंदिर, लक्ष्मी पूजन पर शोष, ईद पर ईद और बैसाखी पर मौज मस्ती। देश के बंटवारे के बाद यहाँ की मंदिर की मूर्तियों को भारत लाया गया। आज तक इस इलाके में 3000 हिंदू रहते हैं। तो इस महल के बीचों बीच कन्हैया ने अपना बचपन बिताया। दिन को पाठशाला, दोपहर को आम के बागों से आम चुराना, शाम को गोधूली पहचानों में घर वापसी को देखना। अलग अलग धर्मों के बच्चे उनके दोस्त बने। यहाँ अफजल और जाहिद के साथ वह गुल्ली डंडा खेलते, तो वहाँ डेविड और रुद्विक के साथ बल्लेबाजी। हर मंगलवार मंदिर जाते अपने परिवार के साथ, और स्कूल के रास्ते में गुरुद्वारा के सामने माथा टेकते। और कन्हैया ने बहुत मजेदार बचपन बिताया। दया धर्म का मूल है। पाप मूल है गुनाह, मुझे ज्यादा छोड़िए जब लग घर में प्राण। तुलसीदास कहते हैं धर्म की जड़ दया है। और पाप की जड़ गुनाह। सैदपुर की धरती पर जय सिंह कल्याण की राजा की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं बल्कि करुणा और न्याय। और तू बता कन्हैया बड़ा होकर क्या बनेगा? आज नए साल नई शताब्दी का पहला दिन है अपना दादी अम्मा, तो मैं बहुत ही बड़ा काम करके दिखाऊंगा। आसमान में उड़ेगा, बिल्कुल उड़ूंगा। उड़ उड़ उड़। डॉक्टर वकालत करेगा, जरूर करेगा। करेगा करेगा करेगा। देश के बाहर पढ़ाई के लिए जाएगा, बिल्कुल मुमकिन है। जाएगा जाएगा जाएगा। और शायद सब लोगों का कल्याण भी करेगा। खींचो धागा छोड़ो पतंग, समय की लहरों पर उड़ चले हम।
दिन महीने बन गए और महीने साल। कन्हैया ने बस पढ़ाई खत्म ही की थी कि उनकी शादी करवा दी। जैसे उन दिनों की प्रथा थी और नई नवेली प्रोग्राम सुधारा। कुछ ही साल बाद कन्हैया के माता पिता बड़ लोग सुधार गए और उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की। लेकिन हमारे सारे सपने हमारी अपनी जिंदगी के दौरान साकार नहीं होते। कुछ सपने हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। रोमांटिक पास करके कन्हैया ने पोस्टर डिपार्टमेंट में काम किया और फिर कुछ सालों के लिए वो फौज में भर्ती हो गए। बचपन से ही वे समाज कल्याण के कार्यों के प्रति दिलचस्पी दिखाते थे। उसके साथ साथ उन्होंने बिजनेस भी स्थापित तो ये हमारे लल्ला हैं, खा रहे हैं पॉपकॉर्न, बैठे हैं VIP हॉल में एकदम। हरिद्वार में जाकर रहने लगे। यहाँ 15 सालों के लिए वो धार्मिक और सामाजिक कार्य में विलीन हो गए। Years later, in another part of India, a prosperous advocate in the Supreme Court of India gave up his practice